नमस्कार, सुप्रभात। 27 अप्रैल 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 27 अप्रैल 2025 को शुभ मुहूर्त कब है, निकिष काल कब है, निकिष काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आज आप तक पहुँचा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 27 अप्रैल 2025 को रविवार का दिन है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि रात 1:01 तक रहेगी, उसके बाद में प्रतिपदा चालू हो जाएगी। मेरा चाणक्य काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, फिर शून्य काल, फिर राहु काल। महंत काल सबसे अच्छा काल है, महंत काल और अमृत काल सबसे अच्छे काल हैं। इसके बाद में बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकिष काल हैं। शून्य काल और राहु काल निकिष काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उनके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल अमृत काल में कहा तो यह जाता है कि अपने कोई भी शुभ कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो ठीक रहेगा। कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय में चुनेंगे तो कार्य जल्दी पूरा होगा, निर्विघ्न पूरा होगा और 100% सफल होगा। बक्र काल में कहा जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम हो सकती है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उसमें हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना है। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं राहु काल के बीच में जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महंत काल सवेरे 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक है, फिर 6:48 शाम से शुरू होकर रात के 7:36 तक है, फिर 3:36 रात से शुरू होकर 4:24 सुबेरे तक है। अमृत काल 6:48 सुबेरे से शुरू होकर 10 बजे सुबेरे तक है, फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है, फिर रात के 8:24 से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है, फिर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। बक्र काल 10 बजे सुबेरे से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक है, फिर 10:48 रात से शुरू होकर रात के 1:12 तक है। शून्य काल 2 बजे रात से शुरू होकर शून्य काल दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 5:12 शाम तक है, फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 शाम तक है, फिर 7:36 शाम से शुरू होकर रात के 8:24 तक है, फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर रात के 10:48 तक है, फिर 1:12 रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। राहु काल आज के दिन 4:30 बजे शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने दिन को सफल बनावें, अपने सारे कार्यों को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या फिर नामकरण का शुभ मुहूर्त देखना हो तो चार्ट का उपयोग करें। चार्ट में शुभ मुहूर्त देखें और उस शुभ मुहूर्त में इन सभी कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और शुभ मुहूर्त में ही इन बिजनेस से संबंधित इन कार्यों के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशा शूल की। रविवार का दिन है, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशा शूल है। घर से दलिया और घी से बनी हुई चीज़ें खा के निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सवेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। ये 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशा शूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो दलिया और घी से बनी हुई चीज़ें खा के तो आप निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा पे निकलने से पहले का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पर निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशा शूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रखा तो
बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि अगली वीडियो में जब मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।